हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर अपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन और उनकी डिज़ाइन, उनकी वैरायटी के बारे में डिस्कस किया था कि कॉनकेव की डिज़ाइन कैसी है और कॉन्वेक्स की कैसी है। ठीक है, अब आज अपन इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है जो अपने को नेसेसरी है, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन जो यूज कर रहे हैं कि वो कौन है, पोल। कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई सा भी मिरर है, उसमें पोल कौन से पॉइंट को अपन बोलेंगे, अपन डायग्राम के साथ इनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं भाई पोल, कोई चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, पोल बोथ मिरर में पॉसिबल है और प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। सेंस क्या हुआ कि जो सेंटर है किसका, ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे आपका जो मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको अपन क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, तो अपन अगर पोल की डेफिनेशन बात करें तो अपन कहेंगे कि द सेंटर, डेफिनेशन से हो सकता है आपको इतना क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं डायग्राम में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द पोल। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डायग्राम में बताऊं, जैसे मान लो आपके पास या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। जैसे मान लो ये अपने एक मिरर ले लिया, ठीक है, अब अपन डिपेंड करें इसके इधर साइड में पेंट कर दिया तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई, ये हो गई। तो इसका जो ये सेंटर है इसको अपन पी बोलेंगे, ये पोल होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो क्या होगा, पोल होगा। ठीक है, अब नेसेसरी नहीं है कि इस टाइप की हो, पर ये अपना ये मिरर भी हो सकता है। अपना बात इस मिरर को ले ले, ये लो, तो इसके अंदर है कि इधर से पेंट है तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, ये पोल हो गया। तो आप समझ गए होंगे, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट है जो भी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन आती है, वर्ड आता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये चीज अब मैंने जब आपको इनके बारे में डिस्कस किया था कि आपके कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो मैंने आपको कहा था चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये क्या है कि कोई भी स्फेयर के पार्ट होते हैं, किसी न किसी स्फेयर के क्या है, ये पार्ट हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो आपका स्फेरिकल मिरर है कोई सा भी टाइप का हो, उसका सेंटर है और वो वही होगा जिस स्फेयर का वो पार्ट है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। मैंने कहा भाई एक स्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है, दिस स्फेयर वाज ए सेंटर, हैज ए सेंटर, दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, दिस पॉइंट इज ए कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो जिस आपका स्फेयर का आपका मिरर पार्ट है, तो स्फेयर का सेंटर है वही आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर अपने इसकी डेफिनेशन अपन करें तो अपन कहेंगे कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere, कि किसी स्फेयर का क्या है, ये पार्ट है। ये चीज अपन पहले भी डिस्कस किया। दिस स्फेयर हैज ए क्या होगा, जो भाई स्फेयर है तो उसका सेंटर होगा, तो दिस स्फेयर हैज ए सेंटर। ठीक है, सेंटर।
अब जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, आपको क्या करें अपन कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए आप कैसे होगा। जैसे मान लो कि ये आपका कोई स्पेयर होता, ये क्या है, कोई स्पेयर है, इसका ये सेंटर हो गया सी, किसी भी स्पेयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही, तो ये स्पेयर का सेंटर है। अब आप इससे चाहे कॉनकेव मिरर डिजाइन करें या कॉन्वेक्स करेंगे तो वो कैसे डिजाइन होंगे, एक का पार्ट इस टाइप से आपने कट कर दो तो एक मिरर तो इस टाइप से डिजाइन हो जाएगा और दूसरा मिरर इस टाइप से डिजाइन। अब हो सकता है आपने इधर पेंट है तो ये सरफेस हो गई, इसके ऊपर इधर पेंट कर दिया तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो इनका जो सेंटर जो सी बनेगा वो क्या होगा, इसके लिए सेंटर की डायरेक्शन ये होगी और इसका सेंटर भी इधर हो। तो ये जो सेंटर है वो रियल में क्या, अब यहाँ पर तो क्या लग रहा है अपने को कि अपने जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है उनका सेंटर है, रियलिटी में क्या है कि ये जिस स्फीयर के पार्ट है उन्हीं का सेंटर है। ठीक है, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन कह रहे हैं कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर, कि किसी न किसी स्फीयर के ये पार्ट है और दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, कोई भी स्फीयर होगा उसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। दिस पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और किससे डिनोट कर रहे हैं इसको, सी से, और पोल को किससे डिनोट किया अपन ने, पी से। ठीक है, तो ये चीज हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है रेडियस, थर्ड क्या आपका, रेडियस। अब देखो रेडियस है तो नॉर्मल बात है कि स्फीयर है तो स्फीयर से आपने सेंटर माना है, स्फीयर का सेंटर माना है, तो आपकी यहाँ सेंटर से और इसकी ये जो बाउंड्री है यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, रेडियस ही तो कहेंगे ना, आर। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट is called a radius of a curvature of the mirror. It is represented by capital R. ठीक है, तो सेम चीज है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। ठीक है, तो रेडियस भी क्या होगी, जो रेडियस आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी कि जो है वही रेडियस किसकी होगी, आपकी यहाँ पर क्लियर है, आपके स्फेरिकल मिरर की होगी। ठीक है, तो अपन अगर टोटल अगर डिजाइन करें, जैसे मान लो ये मिरर ले लिया अपन ने, ये एक मिरर ले लिया, ठीक है, तो अब हम देखो एक साथ इन सबको डिजाइन करके देखें। ठीक है, तो इसके मैंने कहा कि ये पॉइंट तो क्या होगा, पोल पी, जो क्या है कि आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। फिर अपन जानते हैं कि जो आपने मिरर लिया ये क्या है, किसी स्फीयर का पार्ट है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, तो अपने कह दिया कि मान लो ये इसका सेंटर है, किसका, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, तो इसको आपने किससे डिनोट कर दिया, सी से। फिर किसका वर्ड आ गया, रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। मतलब क्या हुआ कि ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच की डिस्टेंस है वो आपकी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आपको रेडियस क्लियर होगी नहीं, ये किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगा। सेकेंडरी एक होता है वर्ड प्रिंसिपल एक्स, प्रिंसिपल एक्स। देखो ये अपन जो जिनकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है, अपने को अपन आगे जैसे जैसे अपन इनको सरफेस के ऊपर डिस्कस करेंगे वैसे वैसे अपने नेसेसरी है। तो प्रिंसिपल एक्स, तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी कि एक इमेजनरी एक्स, प्रिंसिपल एक्स क्या है, एक इमेजनरी एक्स है जो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास होगी। तो अपन कहेंगे इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्स। तो ये आपको जो ये है ना इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्स, ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल। ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्स की डेफिनेशन है कि एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास हो रही है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो आपको पोल भी क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया और प्रिंसिपल एक्सेस। और फिर मैंने आपको एक रेडियस वर्ड बताया, तो रेडियस कौन है आपकी, मैंने कहा कि प्रिंसिपल
एक्सेस पर ही कौन है दोनों, कर्वेचर और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तो आपके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या कह दिया, रेडियस। तो आपके किसी भी मिरर की जो रेडियस है वह किसके इक्वल होती है, उसके जिस स्फीयर का वो पार्ट होते हैं उसकी रेडियस के इक्वल ही ये होती है। ठीक है, अब देखो चीज क्या है, एक होता है कि अब मैं आपको थोड़ा सा इनके दोनों का डायग्राम समझा देता हूँ कि भाई इनसे कैसे डिजाइन बनती है। जैसे मान लो अपने कहे कि कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर है एक कॉन्वेक्स में, तो कॉनकेव मिरर से अपन एक रिफ्लेक्शन का अपन देखें तो ये कॉनकेव मिरर है मान लो। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से फिर एक चीज और क्लियर करूंगा। और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स पर कौन होता है, पी, और इसी पर कौन होना है, सी। प्रिंसिपल एक्स पर ही कौन होना है, सी। हमने कहा कि अगर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल अगर कोई रेज आ रही है, सनलाइट है या कोई भी लाइट की रेज है जो क्या है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल है, ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऐसे पैरेलल आ रहे हैं, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड हो गए, मान लो ये ऐसे आई, ठीक है, और ये भी ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो जो अगर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल अगर रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्स पर किसी पॉइंट पर क्रॉस होंगी, जहां पर क्रॉस होंगी वहां पर क्या डिजाइन होती है, इमेज, वहां पर क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ से ये कहाँ से आ रही है, अपन कहते हैं कि यहाँ ये इधर साइड में कोई मान लो कि ये इस टाइप से अपन करें कि ये कोई ए बी है, तो ये कहाँ से आ रही है, एट इनफाइनाइट। ये कहाँ है, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से डिस्टेंस से ये क्लियरली आ रही है, तो इनफाइनाइट से कोई आ रही है ए बी। ठीक है, ये किसके, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, ये मोस्ट है, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड होके प्रिंसिपल एक्स पे जिस पॉइंट पर आकर क्रॉस होगी या मिलेंगी, वहाँ जहाँ पर इमेज डिजाइन करेंगी, इसको अपन बोलते हैं मेन फोकस। इसको क्या बोला जाता है, मेन फोकस। ठीक है, ये आपको बहुत नेसेसरी है कि जहाँ पर मिलेंगी या इंटरसेक्टेड होगी तो उसको अपन बोलेंगे कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो आप है इसको अपन डिनोट करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखिएगा आपको कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। कब, हमने कहा कि जब आपकी प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आने वाली जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद में जहां पर क्रॉस होंगी, कट करेंगी, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्स एफ। ठीक, सेम ऐसे जैसे भाई ये तो किस में अपने बना है, कॉनकेव, ऐसे आप कॉन्वेक्स में अगर ये सेम ही डिजाइन बनाएंगे तो देखो कॉनकेव में कैसे बनती है, मैं आपको कॉनकेव की डिजाइन भी बताता हूँ, उसमें प्रिंसिपल एक्स कैसे। भाई कॉनकेव की आप भी जानते हो कि ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग होनी है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ऐसे इसको इधर पेंट दिखा दिया, ये पेंट है, तो हमने कहा कि क्या होगा, प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये कोई आई है, तो ये रिफ्लेक्टेड होके क्या होगी, वापस जाएगी। ऐसे इधर से भी कोई आई, रेज है, इंसिडेंट रेज है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद में वापस चलेगी। तो ये पॉइंट तो आपका क्या है, पी। अब देखो इसके अंदर क्या है कि डायरेक्टली आप ना, तो ये तो इस साइड में क्रॉस होगी, ये इस साइड में, तो ये तो आपको कहीं भी इंटरसेक्टेड होंगी ही नहीं, कहीं आपस में कट कर सकती हैं, क्योंकि इसकी तो इस साइड में जाना है, ये इसमें तो इंटरसेक्ट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे इनको इमेज करते हैं कि ये ऐसे 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 इमेज करते हैं कि शायद इस साइड से ऐसे इमेज किया जाता है, ऐसे आप इसको भी इमेज करेंगे तो जिस पॉइंट पर जाकर देखो ऐसे इंटरसेक्ट होंगी, तो इसका मेन फोकस इस साइड में होता है, प्रिंसिपल फोकस इस साइड में, ये आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सी तो इधर ही होना है। तो आपको भी जैसे इसकी डिजाइन से पता लगता है कि इसका देखो फोकस और जो सेंटर है किसके, कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर, ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसके बिहाइंड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, बिहाइंड है, और इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है फोकस भी और आपका ये भी। तो प्रिंसिपल फोकस किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो मिरर है उसका कौन सा पॉइंट होगा, कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली इंसिडेंट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दे आर इंटरसेक्टिंग या मीटिंग, इंटरसेक्टिंग या मीटिंग भी कह सकते हो, एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्स,
कि रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्स के ऊपर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी या मीटिंग करेंगी, ठीक है, ऑफ द मिरर, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। समझ गए ना? तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर है, तो अपन कह सकते हैं कि इफ अपन कह सकते हैं कि ए इमेजिनरी, या अपन कह सकते हैं कि आप प्रिंसिपल एक्स की, हाँ एक चीज़ और, सॉरी, कि प्रिंसिपल एक्स को अपन किससे, प्रिंसिपल एक्स के ऊपर जो आपका मेन फोकस आया है प्रिंसिपल फोकस से किससे डिनोट कर रहे हो, एफ से, और आपकी रेडियस क्या है, आर। तो आपको ध्यान जो है चाहिए कि फोकल की डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, मतलब प्रिंसिपल फोकस और आपके पोल के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ। ये होती है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है, ध्यान के। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये एक रिलेशन होता है, वेरी वेरी मोस्ट है, कि फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या है, रेडियस की हाफ होगी, और फोकल लेंथ की कौन सी होगी, आपके प्रिंसिपल एक्स पे जो आपका प्रिंसिपल फोकस आया है एफ, उसके और आपके पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस, ये देखो आपकी ये डिस्टेंस है, इसको अपन फोकल लेंथ एफ बोलेंगे इसको, ये आपकी फोकल लेंथ है किसके, इस प्रिंसिपल फोकस के और आपके पोल के बीच की डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, आपके जो मिरर है उसकी रेडियस की हाफ होगी, ठीक है। ये रिलेशन है। भाई देखो आपके डेरिवेशन 10th लेवल के हिसाब से ये क्लियर तो हो नहीं, मतलब ये एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका रिजल्टेंट ये तो आपके अभी है नहीं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए। रिलेशन के ऊपर डिस्कशन है आपके एनसीईआरटी में कि भाई जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपकी रेडियस की हाफ होती है, ठीक है। तो अपन ने कह दिया कि फोकल लेंथ और रेडियस का ये रिलेशन क्लियर, और आपको अब देखो डायग्राम से क्लियर हो गया कि कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है उसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई सी की पोजीशन क्या होगी, पोल की पोजीशन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्स कौन होगा, रेडियस कौन होगी, फोकल लेंथ कौन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पी क्या होगा, आपकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी मिरर का उसका सेंटर है उसको अपन पोल बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे कि जिस रिफ्लेक्टिंग जो आपका मिरर है रिफ्लेक्टिंग चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर है वही आपके मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फिर मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो पोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलेंगे रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस किसके इक्वल है, जो आपका स्फीयर है उसकी रेडियस और आपके मिरर की रेडियस सेम ही होगी। फिर मैंने अपने वो बात करी प्रिंसिपल एक्स की, मैंने कहा प्रिंसिपल एक्स क्या होता है कि आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पोल इनसे पास होने वाले स्टेट एक इमेजिनरी लाइन, भाई प्रिंसिपल एक्स है कि अपन इमेज कर रहे हैं किससे, सी से और पी से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने कहा कि अगर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई भी लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट होती हैं, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्टेड होकर वो इंटरसेक्ट होंगी, वो रेज रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगे। और इंटरसेक्ट कहाँ पर होंगी, प्रिंसिपल एक्स पर। तो प्रिंसिपल एक्स के जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इनफाइनाइट से आने वाले इंटरसेक्ट होकर भाई प्रिंसिपल एक्स में इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि प्रिंसिपल फोकस और पोल इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बिटवीन किसके है, पी एंड एफ, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गई फोकल लेंथ। फिर मैंने आपको रिलेशन बताया रेडियस और फोकल लेंथ में, मैंने कहा कि जो आपकी फोकल लेंथ है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। तो ये बेसिक जो टर्म्स हैं उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया, जो आगे अपने को नेसेसरी रहेंगी कि पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस है, प्रिंसिपल एक्स है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और फिर आपने ये भी देखा
कि कॉनकेव मिरर है उसके अंदर तो लाइट है वो क्या होती है, पॉइंटेड होती है। देखो यहाँ पर आकर क्या हुई है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है तो ये पॉइंटेड हो रही है। और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके अंदर लाइट है वो स्प्रेड होती है। ये देखो स्प्रेड हो रही है, यहाँ से इधर फैल जाएगी, ये इधर स्प्रेड हो जाएगी ऐसे। अगर और भी कोई यहाँ पर आई तो ये यहाँ से क्या होगा, इस टाइप से स्प्रेड करेगा, ठीक है। और आपकी ये जो कॉन्वेक्स जो मिरर है ये तो स्प्रेड कर रहा है, कॉनकेव क्या कर रहा है, लाइट को पॉइंटेड कर रहा है, ठीक है। बाकी अपन डायग्राम है वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।